नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें रहीं, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल पहुंच श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित होने वाले विशेष धर्मसभा कार्यक्रम में शिरकत की। मंदिर में पहुंच टेका माथा। सीएम नायब सिंह सैनी ने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। सीएम की धर्मपत्नी सहित काफी संख्या में महिलाएं रही मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुनने पंचकमल पहुंचे थे मुख्यमंत्री सैनी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा अपने कार्यालय गोहाना में पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। बिल पास न होने को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, महिलाओं में पैदा हुई हताशा, विरोध के कारण टूट गए उनके राजनीतिक सपने। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने पीएम मोदी के संबोधन पर दी प्रतिक्रिया। बोले, प्रधानमंत्री ने महिलाओं के अधिकार और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को दोहराया। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, महिलाओं की बढ़ती संख्या को देख डरा विपक्ष। फरीदाबाद की थर्मोकोल फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, हुए जोरदार धमाके। 2 कंपनियां भी आई चपेट में। आग बुझाने में लगी फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां। धमाकों से इलाके में दहशत का माहौल। गुरुग्राम में ड्रग विभाग ने 70 लाख के इंजेक्शन पकड़े। इटली से सप्लाई करने आया था कंपनी का एग्जीक्यूटिव। प्रति डोज की कीमत 13 से 25 हजार तक। इटली की कंपनी बनाती है इंजेक्शन। मोटापा कम करने और डायबिटीज नियंत्रण के लिए इस्तेमाल होते हैं ये इंजेक्शन। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा को लिया आड़े हाथों। बोले, किसानों महिलाओं के मुद्दों पर जनता को किया जा रहा गुमराह। आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था। भाजपा महिला हितैषी होती तो 2023 में ही लागू कर देती बिल। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल पहुंचे दौलताबाद। करोड़ों की लागत से होने वाले विकास कार्यों का किया शिलान्यास। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, नारी अबला नहीं शक्ति है, कांग्रेस से बदला जरूर लेगी। हरियाणा में बच चुका निकाय चुनाव का बिगुल। आप प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान। कहा, चुनाव सिंबल पर पूरी ताकत से लड़ेंगे चुनाव। निगमों में फैले भ्रष्टाचार को करेंगे खत्म। और कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद। दीवार तोड़कर स्टोर में घुसे चोर। लाखों का माल किया साफ। सीसीटीवी में कैद हुई सारी वारदात। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। और अब खबरें विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि भाजपा सरकार का मकसद जनता को सिर्फ मुद्दों से भटकाना है। वह किसानों, युवाओं तथा महिलाओं के मुद्दों पर जनता को लगातार गुमराह करती आ रही है। हुड्डा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था। लोकसभा में 20 सितंबर 2023 को 454 वोटों से पास हुआ था। भाजपा अगर इतनी महिला हितैषी होती तो 2023 में ही इसे लागू कर देती, लेकिन उन्होंने ये बिल को जोड़कर लोगों को उलझाने की कोशिश की। हाल ही में जो संशोधन बिल गिरा है वह महिला आरक्षण बिल नहीं है, वह केवल परिसीमन संबंधी संशोधन है जिसमें सरकार देश के मैप को अपने हिसाब से बदलना चाहती थी। 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन खिसकती दिख रही है, इसीलिए भाजपा ऐसे प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मंडियों में किसानों को लगातार भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मंडियों में अनाज रखने तक की जगह नहीं है क्योंकि लिफ्टिंग लगातार नहीं हो रही। यहाँ तक कि सरकार द्वारा बारदाना तक उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। बिल तो पहले पास हो गया था 2023 में, 24 में लागू कर देना चाहिए था। अब कोई ये जिस प्रकार से डिलिमिटेशन और सबका मामला उलझाया, इस वास्ते वो गिर गया। वो सिर्फ आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे कि उन्होंने पास नहीं होने दिया महिला आरक्षण। महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया। महिला आरक्षण का सवाल नहीं था, सवाल ये था जो और चीज रहा है, डिलिमिटेशन है, सेंसस है। 2023 में भी तो कह सकते थे 2011 की सेंसस पे होगा, 24 में इलेक्शन। महिला आरक्षण के बहाने हिडन एजेंडा लागू करना, महिला आरक्षण के बहाने से कोई हिडन एजेंडा था इन लोगों का? यही था कि डिलिमिटेशन हो और उसमें जैसे केरल वहाँ बनाई, आसाम में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाए। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी तो 30 लाख की, दूसरी 6 लाख की। मतलब उसमें नियत ठीक नहीं थी, मकसद ठीक नहीं था। मकसद हो वुमेन, वुमेन को तो सब रिजर्वेशन सबने समर्थन किया ही है, पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं।
भाजपा के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस की नीति ठीक नहीं थी, नहीं तो ये बिल आज पास हो जाता। उनकी नीति ठीक नहीं थी, नहीं तो 23 में पास हो गया था, ये लागू कर देना चाहिए था 24 में। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि महिला अबला नहीं, वह शक्ति है, और जब वह शक्ति रूप में आकर अपना बदला लेगी तो कांग्रेस को पता चलेगा कि उन्होंने क्या गलती की। महिला आरक्षण को लेकर 50% जनसंख्या को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया है। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल फरीदाबाद के गांव दौलताबाद में 3.5 करोड़ की लागत से होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास करने के लिए डेढ़ साल में ही विकास कार्यों के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज यहाँ पर दौलताबाद गांव के लगभग 3.5 करोड़ रुपए के सीवरेज, रोड्स और पानी के कामों की शुरुआत की है और लगभग अन्य 2 करोड़ रुपए के कामों की शुरुआत सेक्टर 16A के लिए की है। तो ये 5.5 करोड़ रुपए के कामों के साथ साथ और आने वाले दिनों में कई करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो कि अंडर पाइपलाइन है, उनको बताने का काम आज सेक्टर 16 के अंदर किया। तो मैं समझता हूँ सेक्टर 16 हो चाहे अन्य कोई भी सेक्टर हो, चाहे स्लम एरिया हो चाहे गाँव हो, किसी के भी विकास को अछूता नहीं छोड़ा जाएगा। और आने वाले दिनों में नायब सैनिक सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाला जो उनका नारा है, उस पर चलने का काम हम लोग करेंगे। कितना फायदा होगा मंत्री जी, इस विकास कार्य जो होंगे तो लोगों को कितना फायदा मिल सकेगा? ये विकास कार्य से भाई जहाँ सीवरेज की समस्या खत्म हो जाएगी, जहाँ पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, जहाँ रोड की समस्या खत्म हो जाएगी, तो लाभ ही लाभ होगा। इसलिए लाभों की चिंता मत करो, जो बहुत ज्यादा सभी लोगों को, सैकड़ों और हजारों लोगों से लाभान्वित होने का काम करेंगे। और यहाँ पर नए नए कम्युनिटी सेंटर जो बनाने की कवायद हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, वो भी जल्दी हम शुरू करेंगे। हरियाणा में निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां इसकी तैयारी में जुट गई हैं। बीजेपी, कांग्रेस और इनेलो के बाद अब आम आदमी पार्टी भी चुनाव में पूरी ताकत लगाने जा रही है। इसके लिए पार्टी ने एक रोड मैप भी तैयार कर लिया है। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, अब सिंबल पर नगर निगम चुनाव लड़ेगी। आपकी रणनीति को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वह पंचकुला, अंबाला और सोनीपत तीनों नगर निगमों के चुनाव लड़ेंगे। हम मेयर और पार्षदों का चुनाव सिंबल पर लड़ेंगे और पूरी ताकत से लड़ेंगे। निगमों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। शहरों में फैले कूड़े की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। नालियों की व्यवस्था को ठीक करेंगे। सड़कों को ठीक करने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा। निगम के अंदर आने वाले अस्पतालों और स्कूलों की व्यवस्था को ठीक किया जाएगा, जो पहले से काफी खराब है। जनता का पैसा लगातार सरकार द्वारा लूटा जा रहा है। 100% वहां की जनता के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। हम हरियाणा के अंदर होने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे। झाड़ू के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। मेयर का चुनाव भी और सभी कॉरपोरेटर का चुनाव भी। अम्बाला का चुनाव, पंचकूला का चुनाव और सोनीपत का चुनाव, तीनों जगह ये निगम के अंदर पूरा भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी ने फैला रखा है। अभी पंचकूला के अंदर बैंक घोटाला हुआ बहुत बड़ा। फरीदाबाद के अंदर लगभग 1000 करोड़ रुपए का काम सिर्फ फाइलों पे हो गया था, हकीकत पे नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% पैसा डेवलपमेंट पे लग पाता है, बाकी सारा पैसा खा जाता है। आम आदमी पार्टी एक स्वच्छ प्रशासन देगी। आज निगम पूरी तरीके से फेल है। अंबाला के अंदर कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं। नालियां पूरी तरीके से बिल्कुल भी सफाई नहीं होती और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए अंबाला के लोग कुछ नहीं कर रहे। नगर निगम पूरी के पूरी भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गई है। आम आदमी पार्टी ईमानदार लोगों को चुनाव लड़ाएगी और पूरी मेहनत के साथ चुनाव पे लड़ेगी। हिसार में जीजेयू में 16 अप्रैल को वीसी ऑफिस का गेट तोड़ने के मामले में गिरफ्तार 6 जजपा नेताओं को अब जमानत मिल गई है।
सुमित सिंह की कोर्ट में सभी से 30-30 हजार का बेल बॉन्ड भरवाया गया। वहीं इसी मामले में गिरफ्तारी देने जा रहे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले में अब लगातार कंट्रोवर्सी बढ़ गई है। दुष्यंत चौटाला ने हिसार के अर्बन स्टेट थाने में सीआईए इंचार्ज पवन कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। साथ ही एसपी के सिक्योरिटी इंचार्ज अमरजीत पर भी मिलीभगत के आरोप लगाए। दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। डीजीपी ने मेरा फोन तक नहीं उठाया। अगर सोमवार तक एफआईआर नहीं हुई तो मैं हाईकोर्ट जाऊंगा। कुरुक्षेत्र हो, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, सीडीएलयू हो, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अंदर चाहे वो भर्तियों में धांधली हो, चाहे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हो, सरकार स्वयं अपने इंस्टीट्यूशंस को विजिलेंस द्वारा जांच के दायरे में लाई पड़ी। हमारे छात्र संगठन इसके विरोध में अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन को मेमोरेंडम देने का एक प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर ड्रग अब्यूज पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी प्रोग्राम किया गया। और जीजेयू के अंदर जब हमें परमिशन नहीं दी गई ये कहते हुए कि यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम नहीं कर सकती, जिसमें 4 दिन पहले आरएसएस का 4 दिन का कैंप चला था, तो हमारे छात्र संगठन के लोगों ने जाकर वीसी को ज्ञापन देना चाहा। वीसी मौके से चले गए और उनका दरवाजा लॉक कर दिया गया, मेन गेट, बिल्डिंग का गेट। 2 युवा साथियों ने मेन गेट खोला और आगे जाकर पुलिस के मॉनिटरिंग के अंदर वहां पर आधा घंटा प्रोटेस्ट चला और उस प्रोटेस्ट के बाद वहां अपना मेमोरेंडम दिया गया। एनआईटी कुरुक्षेत्र में लगातार चौथी छात्रा की आत्महत्या के मामले के बाद प्रशासन ने तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए एक बड़ा फैसला लिया। सभी छात्रों, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी को अगले आदेश तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। संस्थान ने सभी छात्रों को 19 अप्रैल 2026 तक हॉस्टल खाली करने के निर्देश जारी कर दिए। इस मौके पर हमारे संवाददाता अशोक यादव ने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति को जाना और वहां के हालात बताए। देश के जाने माने शिक्षण संस्थान में सुसाइड करने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। लगातार छात्र सुसाइड कर रहे हैं। 2 महीने में 4 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। दीक्षा का अभी शव बिहार पहुंचा ही नहीं था कि देर रात एक और स्टूडेंट ने सुसाइड का प्रयास किया। क्यों सुसाइड कर रहे हैं? लगातार जो स्टूडेंट हैं कहीं तनाव में तो नहीं, क्या पढ़ाई का दबाव है या पढ़ाई के दबाव के बीच लगातार स्टूडेंट क्यों तनाव कर में रह रहे हैं? इसका दबाव तो नहीं। तमाम पहलुओं की पुलिस जांच कर रही है, एनआईटी प्रशासन जांच कर रहा है। हालांकि एनआईटी के अंदर मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया है, बाकायदा मीडिया को जाने नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने के अंदर 4 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। दीक्षा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की स्टूडेंट थी और टॉपर स्टूडेंट थी, यानी कि नीट में उसने टॉप किया था और माँ बाप ने अरमान थे कि मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, नाम रोशन करेगी। अब उनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है और जो एनआईटी यानी कि देश का जाना माना शिक्षण संस्थान, जहां पर राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति तमाम वीवीआईपी नेता पहुंचते हैं, दीक्षांत समारोह में छात्रों को डिग्रियां दी जाती हैं और उनके अरमान होते हैं पंख लगने के कि वो उड़ेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। उस शिक्षण संस्थान में 4 छात्र सुसाइड करते हैं। 2 महीने के अंदर 4 छात्र सुसाइड कर लेते हैं, यानी कि 2 साल के अंदर 14 से ज़्यादा छात्रों ने सुसाइड किया है। और अब देर रात एक छात्रा ने फिर सुसाइड की कोशिश की, हालांकि उसको बचा लिया गया है। क्यों लगातार ये छात्र सुसाइड कर रहे हैं? लगातार कहीं ना कहीं जो छात्र सुसाइड करने का मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या जांच होगी? क्योंकि परिजनों ने कहा है कि वो सीबीआई जैसे इसकी मांग करते हैं, सीबीआई से जांच की मांग करते हैं, मगर दीक्षा के परिजन उसके शव को लेकर बिहार रवाना हो चुके हैं और अभी दीक्षा के संस्कार नहीं हुआ। उससे पहले रात को 12 बजे जाने माने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक और छात्रा ने सुसाइड का प्रयास किया, मगर उसको बचा लिया गया है। इन तमाम पहलुओं की जांच जरूरी है, क्योंकि जाने माने शिक्षण संस्थान में इस तरह से आत्महत्या का सिलसिला आखिरकार कब रुकेगा। अशोक यादव, जीटीसी न्यूज। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के सहायक को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए काबू किया। एसीबी जींद की टीम ने यह कार्रवाई जीटी रोड पर गन्नौर स्थित श्याम ढाबे। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, अमरेडी गांव से, और पेशे से मैं एडवोकेट हूं। मेरा एक खेत का
जो रास्ते का रोड़ा था वो चल रहा था। उसमें क्या था कि कमिश्नर साहब ने हमारे उसमें ऑर्डर कर दिए थे कि भाई इस रास्ते से जोड़ा जाए, क्योंकि उनका अलाइनमेंट नहीं हो रहा था पार्टीशन के इसमें। और उसके बाद फिर सेकंड पार्टी फाइनेंस कमिश्नर की चली गई, तो इन्होंने फाइनेंस कमिश्नर ने उस पर स्टे कर दिया कि उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाए। लेकिन जब आर्गूमेंट होने के बाद उन्होंने जो फैसला था वो रिजर्व रख लिया। तो मेरे पास कल शाम को इनका रवि का फ़ोन आया कि भाई आप है ना 2.5 लाख रुपए दे दो, ताकि यानी आपकी फेवर में हम ऑर्डर करवा देंगे। तो फिर बातें चली तो उन्होंने फिर 2 लाख में एग्री हो गए। तो आज फिर 2 लाख रुपए के लिए हमने ACB से कांटेक्ट करा। उसके बाद फिर ACB ने रेड करी, उसमें 2 लाख रुपए रिकवर भी हो गए उनसे और वो रंगे हाथों पकड़े गए। रवि क्या काम करता था? रवि था पंचकुला फाइनेंस कमिश्नर D सुरेश के यहाँ पे रीडर था। बतौर रीडर है या क्लर्क है, रीडर के ही काम देखा मैंने उसको 2-3 बार जो मैं कोर्ट अटेंड करने गया हूँ, तो ये एज ए रीडर वहाँ पे अपॉइंट था। साइबर सिटी गुरुग्राम में ड्रग कंट्रोल विभाग ने DLF फेज 4 इलाके में छापेमारी कर एक संदिग्ध इंजेक्शन से भरी गाड़ी को पकड़ा है। गाड़ी में वजन कम करने और डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन भरे हुए थे। विभाग की टीम को सूचना मिली कि एक कंपनी का कर्मचारी इन इंजेक्शनों की अवैध सप्लाई कर रहा है। टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को रोक लिया और उसमें सवार कंपनी कर्मचारी मुजम्मिल को हिरासत में ले लिया। गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें हजारों इंजेक्शन बरामद हुए। बरामद किए गए इंजेक्शन की कीमत बाजार में 13 से 25 हजार रुपए प्रति डोज बताई जा रही है। ये इंजेक्शन दिल्ली के भागीरथ पैलेस मार्केट के यहाँ भेजे गए थे, जबकि इसकी बिलिंग गुरुग्राम के एड्रेस पर की गई थी। फिलहाल ड्रग कंट्रोल विभाग ने इस कर्मचारी को पुलिस को सौंप दिया है। मामले की गहन जांच की जा रही है। अगर इंजेक्शन नकली या बिना लाइसेंस के पाए गए तो संबंधित कंपनी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी के और जो हमारे कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है श्री मनोज यादव जी, उनके सख्त हिदायत है कि नकली दवाई के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस पॉलिसी हरियाणा के अंदर है। आज उसी कड़ी के अंदर हमें एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोंजारो इंजेक्शन जो कि इटली से इंडिया में इंपोर्ट होकर आता है, उसकी एक खेप गुड़गांव में आ रही है। हमने उसी समय लोकल स्थानीय पुलिस के सहयोग से तरुण जी ASI को टीम में शामिल किया और हमने गाड़ी के अंदर से गुप्त सूचना के आधार पे एक गाड़ी के अंदर से एक आदमी को, मुजम्मिल नाम के आदमी को पकड़ा, जिसके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर मोंजारो इंजेक्शन हमने बरामद किए। जब हमने पूछा तो ये पता चला कि ये हेम्पेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जिस कंपनी के पास इस दवा को बेचने का कोई लाइसेंस ना है। हमने आगे की जब जांच करी तो हमें ये शक है कि ये जो मोंजारो इंजेक्शन है, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटी डायबिटिक दवा है, लेकिन इसको पतला होने के लिए भी मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये इंजेक्शन जो जिस मात्रा में पकड़ा गया है, हमें ये उम्मीद है कि ये सस्पेक्टेड टू बी अ स्पूरियस इंजेक्शन है, जो कि एक नकली इंजेक्शन है। तो हम इसमें आगे जांच कराएंगे। हरियाणा के यमुनानगर में एक तेज रफ्तार डंपर बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गया। ये हादसा छछरौली के तिकोनी मोड़ पर हुआ, जहां मिट्टी से भरा डंपर अचानक पलट गया। हादसे के दौरान डंपर ने सिविल अस्पताल की दीवार को तोड़ दिया और आसपास लगे कई खोखों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया। गनीमत यह रही कि उस वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, वरना यह बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि डंपर चालकों के बीच आगे निकलने की होड़ इस हादसे की बड़ी वजह बनी। फिलहाल JCB की मदद से डंपर को सीधा कर दिया गया है और ट्रैफिक भी बहाल कर दिया गया है। स्पीड पे थे जी दोनों, मंडी में सारे बंदे कह रहे जी इन्होंने पूरी स्पीड पे गाड़ियाँ चल रही थी आगे पीछे, यहाँ आगे पलट गया, इनके कंट्रोल नहीं हुआ जी, ये सारे खोखों को नुकसान होया। नई मंडी वाले पीछे पीछे आ गए जी, इनके देख रहे जैसी गड्डी फेट दी उन्हें पता लग गया, पलट गई, यहाँ पे एकदम भाग गया है जी। तो किसी के खोखे थे जी? मेरे साइकिलों के थे जी। आपका था जी? हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या चाहते हैं, अब क्या होना चाहिए? बस हमारे खोखे सही सलामत हो जाए, और क्या चाहिए हमारे को। ये दो शराब वगैरह पी हुई थी? ये देखो जिसके मुंह में स्मेल आ रही, शराब भी रखी, नशे में था ये दूसरे को निकालने के चक्कर में। हाँ जी, हाँ, बस आपस में बहस भी हुई जी इन दोनों ड्राइवरों की। किस बात को लेकर बहस हुई? भाई वो तो तेरी वजह से हुआ है, तेरी वजह से हुआ। स्पीड में थे? स्पीड में तो ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल थी। ब्रेक मारे एक कदम चोल खा कीड़ा खा गई। बता रहे हैं कि एक दूसरे ट्रक को निकालने के चक्कर में आप आगे जा रहे? वो तो आगे जा ही रहा था, उसकी तो छोड़ दो आप। तो पलट गए ट्रक, क्या हुआ ये? पलटी खा गया, गेड़ा खा गया एकदम। फरीदाबाद में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया।
और करीब 15 से 16 स्कूली छात्रों की जान बाल बाल बची। दरअसल NIT 4-5 नंबर चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने इको गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठे हुए चालक को संदिग्ध पाया। जब उसे पूछताछ की गई तो पता चला कि चालक शराब के नशे में पूरी तरह से धुत था, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस द्वारा बच्चों को गाड़ी से बाहर निकाला गया और परिजनों को बुलाकर उनके हवाले किया गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी इंद्रजीत ने बताया कि ड्राइवर शराब के नशे में था और पास ही में केंद्रीय विद्यालय से बच्चों को लेकर घर छोड़ने जा रहा था। अधिक नशा होने के कारण वह गाड़ी नहीं चला पा रहा था और गाड़ी साइड में लगाकर आराम कर रहा था। मैं मैजिस्ट्रेट वजह बता रहा हूँ कि मेरा बीपी पहुँच गया यहाँ पे जब बच्चा बैठा रहा था, तो मैंने दवाई ली बीपी की। उसके बाद में फिर मैं बच्चों से बोला, मेरा बेटा मेरी तबीयत खराब है, थोड़ा सा कंट्रोल कर। नहीं, आपने ड्रिंक की हुई है नहीं की हुई है? ड्रिंक तो भैया मैं सुबह 8 बजे करी है। सुबह 8 बजे की तरफ 8 बजे करी है। आपने ये नहीं देखा कि बच्चों का क्या हाल होगा? क्यों हो आप? मैं मना नहीं कर रहा आपसे, झूठ भी नहीं बोल रहा, पर लेकिन वो भी सिंपली नॉर्मल था। गाड़ियाँ नहीं ठोकी कोई? हाँ, गाड़ियाँ कोई नहीं ठोकी। अच्छा, किसी बाइक वाले को टक्कर मारी सब बताया जा रहा। उस टाइम पे ब्रेक लगे थे जब उसको थोड़ा सा लगा था बाइक। अच्छा, कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी है उसने? फिलहाल अभी बता दो वाले ने कोई ड्रिंक वगैरह कर रखी है? ड्रिंक कर रखी है, ड्रिंक कर रखी है। तो किसी को चोट वगैरह? चोट किसी को नहीं है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला कुरुक्षेत्र के पिपली रोड पर मोहन नगर में स्थित एक स्टोर में हुई चोरी का है, जहां चोरों ने आधी रात के समय दुकान के पिछले हिस्से की दीवार को तोड़कर उसमें अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की यह वारदात CCTV में भी कैद हो गई। चोर दुकान के अंदर घुसकर हजारों की नकदी और लाखों का सामान चुरा कर ले गए। CCTV में दिखाई दे रही है शातिर चोर दुकान के अंदर घुसकर पहले कैमरे पर नजर दौड़ाते हैं और फिर कैमरे की लोकेशन चेंज कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हम शुक्रवार रात 9:30 बजे दुकान बढ़ा के अपने घर चले गए। सुबह शनिवार को सुबह जब दुकान पर आए तो देखा कि दुकान में सेंधमारी की हुई है। दुकान की साइड से दीवार तोड़ के चोर अंदर घुसे। उन्होंने अंदर घुस के कैमरे की लोकेशन चेंज की और उसके बाद दुकान में से उन्होंने गले में से कैश इकट्ठा किया और एक गल्ला निकाल के ले गए। बाकी सिगरेट्स, ड्राई फ्रूट, देसी घी, मोटा मोटा सामान जो भी है, परफ्यूम्स लेके गए अपने साथ। करीबन लाख रुपए का सामान का नुकसान की अंदाजा। हम तो 9:30-10 बजे दुकान पर आके गए हैं जी, ठीक ठाक ताले तोले ला के। ये तो साइड से द्वार पाड़ी, द्वार पाड़ के अंदर घुसे हैं। हम अंदर से इसी रास्ते उन्होंने सामान का। मेरे वार्ड में ये पंजाब प्रोविजन स्टोर है और बैल साल से बहुत पुरानी 40 साल पुरानी दुकान है। इनकी 3 बार चोरी हो चुकी है और मेरे पारिवारिक लिंक हैं और हम पुलिस में भी गए, सारी जगह गए, यहाँ पुलिस भी चेक कर गई है। तो कम से कम लाखों रुपए का यहाँ चोरी रात दीवार तोड़ के 9 इंची। इसमें इतने चोरों ने इतने हौसले बुलंद हो चुके हैं, मतलब दीवार तोड़ के रात को जो चोरी करके ले गए हैं। इन बेचारों का पूरा हर्जाना भरा जाए और मैं प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से कहूँगा जो जल्दी से जल्दी इन चोरों को पकड़ के और इनका सामान दिलवाना वापस करें। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।